एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, एक नया किस्सा लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर की है अंचल राजपूत ने, जो रहती तो चंडीगढ़ में है लेकिन बेसिकली वो हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। और आज की ये कहानी उसी के गाँव पे बेस्ड है। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी स्टोरी है, कोई किस्सा है जो आप सुनाना चाहें या लोगों तक पहुँचाना चाहें, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने बायो लिंक में दे रखी है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक अनक्लासिफाइड गांव आता है और ये स्टोरी जो है वो उसी गांव पे बेस्ड है। अब इस कहानी में हम उस प्रॉपर गांव का नाम नहीं रिवील करेंगे, लेकिन हम उस गांव को ऐसे ही कह देंगे कि अनक्लासिफाइड विलेज, ठीक है। तो क्या होता है कि ये उस ज़माने की बात है जब हिमाचल में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होती थी, सड़कें नहीं होती थी, मतलब कुछ इलाके इतने पिछड़े होते थे कि वहाँ तक सड़क सुविधाएं थी ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी। तो एक फ़ौजी जो है वो अपने घर छुट्टी वापस आ रहा था। जो फ़ौजी था वो उसी गांव से बिलोंग करता था जिस पर ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो जब वो फ़ौजी अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है। अब ज़्यादातर क्या था, वो पहाड़ी एक्चुअली सुनसान पहाड़ी थी, उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। एक दूसरी पहाड़ी का रास्ता था, लोग ज़्यादातर वहीं से आते जाते थे, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि ये शॉर्टकट रास्ता है, छोटी सी पहाड़ी है, तो क्यों ना मैं इसी रास्ते से जाऊँ, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो वही वाला रास्ता चुन लेते हैं। अब क्या होता है कि वो पहाड़ी चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। गर्मी का टाइम था, कड़क धूप थी, ऊपर से सामान लादा हुआ था, तो वो बंदा चलते चलते थक जाता है और रेस्ट करने के लिए उसे एक बरगद का पेड़ दिखता है जो काफ़ी बड़ा था, घना था और मतलब देखने में ही काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर इसकी छाँव में बैठ जाता हूँ। तो वो क्या करता है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपना सामान साइड में रखता है और उसको ना मतलब ऐसा थकान सी इतनी ज़्यादा फील होती है कि वो सोचता है कि मैंने इसका सपोर्ट ले लेता हूँ। तो जब वो पेड़ का सपोर्ट लेने के लिए ऐसे पीछे बैक होता है तो उसको ना कील चुभती है। एक्चुअली वो जो बरगद का पेड़ था उसके चारों तरफ काला धागा बांधा हुआ था। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो पूजे जाने वाले पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ ना लोग लाल धागा बांधते हैं, माता की चुनरी बांधते हैं, ठीक है, टीका वीका ये सब होता है। लेकिन वो उस पेड़ के चारों तरफ काला धागा बंधा था और एक कील गड़ी थी। वो कील काफ़ी बड़ी थी और एक्चुअली वो थोड़ी सी बाहर की तरफ को उखड़ी हुई थी, इसीलिए उस बंदे को चुभ गई। तो वो क्या करता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके उस कील को उखाड़ देता है और जैसे ही वो बंदा उस कील को उखाड़ता है वैसे मौसम एकदम से अलग हो जाता है। I mean, अभी तक जो कड़क धूप थी अब वहीं पे काले से बादल छा जाते हैं, एकदम बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो वो बंदा सोचता है कि अगर तूफान आ गया, बारिश आ गई तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है कि अपना सामान उठाता है और फिर सीधा चलना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद क्या होता है कि एकदम से अचानक से वो जो आदमी था उसके सर पे कोई पत्थर से ज़ोर से वार करता है और वो बंदा ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर तक उसे होश नहीं आता, लेकिन जब वो अपने कॉन्शियस में वापस आता है तो वो फील करता है कि वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था, उसे पेन फील हो रहा था, जैसे कि उसकी आंखें किसी ने स्टिच कर दी हों, सील दी हों। वो बंदा इतना पेन में था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन फिर उसे समझ में आता है, उसे पता लगता है कि वो किसी और के घर पे है, वो अपने घर नहीं पहुंचा है। वहाँ पे एक औरत रहती है और 3 बच्चे उसके साथ रहते हैं। हालांकि वो उन्हें देख नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, बट वो उससे रेगुलर बात करते थे, वो लोग आपस में बातचीत करते थे तो उसे सुनाई देता था, समझ आता था। वो चीखता था, चिल्लाता था, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था, मतलब कोई भी नहीं सुनता था। और वो जो औरत थी जो उसे अपने घर पे लेके आई थी, या वो जो उसके घर में मतलब उस घर में जो थी, वो अपने बच्चों से ऐसा कहती थी कि ये तुम्हारे पापा हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक दिन जब वो औरत घर से बाहर जाती है खाने की तलाश में, तो वो अपने बच्चे से कह के जाती है कि बच्चों अपने पापा का ख्याल रखना, इनको तंग मत करना। मतलब वो हर दूसरे तीसरे दिन घर से बाहर जाती थी, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाने के बाद एक बार जब वो बाहर जाती है तो वो जो आदमी था, एक्चुअली बात ये थी कि वो जो 3 बच्चे थे उनका उस आदमी से लगाव काफ़ी गहरा था। वो सोचते थे कि ये सच में हमारा फादर है, काफ़ी सालों के बाद हमारे घर वापस आया है, तो वो उससे बहुत प्यार करते थे।
बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लगाव होते थे। बच्चे होते ही ऐसे हैं, नादान होते हैं। तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। जो फौजी होता है वो कहता है कि बच्चों मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। तो वो बच्चे कहते हैं कि हाँ पापा। बोला तुम मुझसे प्यार करते हो ना। वो कहते हैं कि हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बोला कि मैं जो कहूँगा वो करोगे। बोला हाँ आप बोल के देखो। तो फिर वो कहते हैं कि बस एक बार मेरी आंखें खोल दो। तो पहले तो वो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी ने मना किया है, हम नहीं खोलेंगे। फिर वो कहते हैं कि देखो तुम तो मुझे देख सकते हो, ठीक है, मैं भी तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें ही नहीं खोलेंगी तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा, है ना। मैं भी तो देखना चाहता हूँ तुम कैसे दिखते हो, कितने प्यारे हो, ऐसा वैसा, कितने बड़े हो गए हो। तो फिर वो भी चाव चाव में क्या करते हैं, आंखें खोल देते हैं। मतलब वो जो स्टिचेस होते हैं वो खोल देते हैं। और जैसे ही उस बंदे की आंखें खुलती हैं, वो इतने टाइम के बाद देखता है, तो वो क्या देखता है, उसके सामने वो जो 3 बच्चे थे वो इंसान थे ही नहीं। एक्चुअली उनकी जो आंखें थी वो आंखें नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक था। जैसे अब मैं कैसे समझाऊं, मतलब होता है कि कुछ लोगों की आंखें नहीं होती ना, अंदर की पुतलियां भी नहीं होती, और ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर होता है ये भी नहीं होता, एकदम ब्लैंक। और वो देख सकते थे, बढ़िया थे, फिट थे। तो वो ना वो डरता नहीं है। वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, मैं उसको लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। ऐसा बोल के वो बंदा उस घर से भाग जाता है। और भाग कर वो आदमी सीधा अपने घर पहुँचता है। और जैसे ही वो बंदा अपने घर पहुँचता है, वो क्या देखता है कि उसके घर पे उसकी चौथी बरसी मनाई जा रही थी। आई मीन टू से कि वो बंदा उस दिन से अपने घर ही नहीं लौटा था। उसे 4 साल हो चुके थे उन एंटिटीज़ के साथ रहते हुए। और जब वो बंदा अपने घर गया वापस, तो उसी दिन उसकी चौथी बरसी मनाई जा रही थी। उसके बाद वो घर में आता है, घर वालों को सब कुछ बताता है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद फ्रस्ट्रेट होगा, कहीं रास्ता भटक गया होगा, याददाश्त चली गई होगी, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो घर का मेंबर है, हमारा बेटा वापस आ गया। वो उसकी बीवी सोचती है मेरा पति वापस आ गया, सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि काफ़ी दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन उसके वापस आ जाने के 1 हफ्ते बाद घर में अजीब अजीब सी चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं। जैसे कि किसी को कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ वो जो आदमी था उसी के साथ हो रही थी। आधी रात को वो उठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, और प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वो चिल्लाता था आधी आधी रात को उठ के। और उसके जो घर वाले थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। और एक दिन ऐसे ही वो बंदा मर जाता है। जब वो बंदा घर आया था, उसके 1-1.5 हफ्ते के अंदर उस आदमी की मौत हो जाती है। पूरे घर में मातम फैल जाता है, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि 4 साल बाद वो वापस लौट कर आया, और आया भी तो सिर्फ 1.5 हफ्ते में मर गया। इस बात से सिर्फ उनकी फैमिली हैरान नहीं थी, बल्कि उनका पूरा गांव जो कुटुंब होता है वो भी एकदम हैरान था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। रात रात भर चिल्लाता था, पता नहीं क्या दिखता था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर जो उसकी बीवी थी, मतलब कि जो उस फौजी की जो बीवी थी, वो क्या करती है, वो किसी पंडित से कांटेक्ट करती है। और वो जो पुजारी होता है, वो जो पंडित होता है, वो कहते हैं कि आप बड़े बाबा जी के पास जाओ, वो आपको समस्या का हल बताएंगे। देवते आते हैं ना अंदर, गांव में ऐसे ही होता है। जो हिमाचल के एरियाज़ होते हैं, जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, उनमें हमेशा जो लोकल देवी देवता होते हैं ना, वो लोगों के अंदर सवारी लेके बताते हैं हर चीज़। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे तो वो हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, हर चीज़ बता देते हैं, और सॉल्यूशन भी बता देते हैं कि किस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। फिर उसके बाद वो वैसे ही किसी बड़े पंडित के पास आती है और वो उनको सारी बातें बताती है कि चौथी बरसी थी मेरे पति की, और हम लोग घर पे सारे वैसे ही दुखी थे, परेशान थे। एकदम से वो वापस आ गए, वो इतना कुछ बताने लगे। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि रुको, मुझे देखने दो। फिर वो जो है वो मतलब जो देवी देवता होते हैं उनका ध्यान लगाते हैं। फिर एक चेले के अंदर वो मतलब जो देवी देवता होते हैं ना, वो प्रवेश करते हैं। फिर वो सारी बात बताते हैं शुरू से कि जब वो इंसान 4 साल पहले घर आ रहा था तो उसने शॉर्टकट के चक्कर में छोटी पहाड़ी का रास्ता ले लिया, और उस पहाड़ी पे जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, वहाँ पे एक लोहे की कील से एक डायन की आत्मा को कैद किया गया था। जब वो कील
उस आदमी ने निकाली तो वो जो डाइन की आत्मा थी वो आज़ाद हो गई। और वो तो हमेशा से चाहती थी कि कोई उसके साथ रहे, कोई उसका साथ दे, सपोर्ट करे, क्योंकि जब वो ज़िंदा थी तो लोगों ने उसे ज़िंदा जला के मार दिया था और जो उसके बच्चे थे वो उसी घर में मारे गए थे। अब वो डाइन थी, उसके पास काली शक्तियाँ थी, इसलिए वो पूरे गांव में भटकती थी, हर जगह भटकती थी। और वो जो डाइन थी वो उसी गांव से रिलेटेड थी, जो अनक्लासिफाइड गांव था वो वहीं रहती थी। तो ऐसा ही मतलब काफ़ी टाइम तक हुआ ये सब। फिर जो बड़े पुजारी थे उन्होंने उसकी आत्मा को काबू में करने के लिए एक कील ठोक के उस पेड़ पे टांग दी थी, ताकि वो जो डाइन है वो कैद रहे, वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए और वो लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन जब इस आदमी ने वो कील हटाई तो वो आज़ाद हो गई। अब ऐसा है कि इसे मारने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला है, तो अब वो दूसरे घरों में डाका डालेगी। और इस सब को रोकने के लिए वो जो बड़े वाले बाबा जी थे उन्होंने कहा कि अब हम हवन करेंगे, पूजा करेंगे, और ऐसी ही एक और कील, मतलब एक नॉर्मल सी कील लेके उसी कील को अभिमंत्रित करके वो जो डाइन है उसे कैद करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वैसा ही प्रोसीजर करते हैं और फिर कील से टांग देते हैं। और उस दिन के बाद और इस घटना के बाद उस पूरी पहाड़ी पे कोई दोबारा नहीं गया, कोई जाता भी नहीं है। आज की स्टोरी यहीं पे खत्म करती हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, मुझसे कनेक्ट होने के लिए या मुझे डीएम करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। मैंने अपनी आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके इंसिडेंट्स पर बनाऊंगी और आपको टैग भी जरूर करूंगी।